नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे चीन के सबसे ताकतवर नेता शी जिनपिंग के बारे में, जो अचानक से शायद मिस्टर इंडिया हो चुके हैं, मतलब गायब हो गए हैं। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना इंटरव्यू और ना ही किसी इंटरनेशनल समिट में अब वो हमको दिखाई दे रहे हैं। और अब सवाल ये आता है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है चीन के अंदर, क्योंकि जब भी ऐसी घटना घटित होती है चीन के अंदर तो जो व्यक्ति वापस आता है तो वो करता है बाउंस बैक। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार शी जिनपिंग कहाँ गए हैं। देखिए, आखिरी बार ना 24 जून 2025 को शी जिनपिंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मिले थे और उसके बाद से अब तक नो पब्लिक कॉन्फ्रेंस, नो इंटरव्यू और ना ही इंटरनेशनल समिट में कोई इन्होंने अपनी अटेंडेंस या फिर शिरकत दिखाई है। आपको याद होगा, अभी हाल ही में 1 से लेकर के 3 जुलाई तक हमारा ब्रिक्स समिट हुआ था, जो समिट बहुत बड़ा समिट होता है। इसमें हमारे भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका के टॉप लीडर शामिल होते हैं। लेकिन इस बार हमारे मोदी जी इस ब्रिक्स समिट में गए थे और इस बार हमने बहुत तरीके से यहाँ पर दहाड़ लगाई है, अपनी बातों को इस समिट के अंदर रखा है। वो मैं आपको बताऊँगा चंद मिनट बाद। लेकिन इस समिट के अंदर टॉप 2 लीडर, खास तौर पर रूस के टॉप लीडर पुतिन और चीन के टॉप लीडर, मतलब यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बार अब्सेंट थे, दिखाई नहीं दिए। अब इतनी बड़ी मीटिंग छोड़ देना, भाई कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या सच में एक डर था, जिस डर की वजह से ये दोनों के दोनों टॉप लीडर इस बार ब्रिक्स समिट में नहीं आए थे? ये मैं डर कर रहा हूँ इस समय ट्रंप का, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी थी, भाई जो भी ब्रिक्स समिट के अंदर हमारे डॉलर के अगेंस्ट बोलेगा तो मैं उनके ऊपर, उन देशों के ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। वैसे उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप ने पूरे ब्रिक्स समिट के तमाम देशों को यहाँ पर ये चेतावनी दी है या फिर ये धमकी दी है। सो गाइस, अब इतनी बड़ी मीटिंग को छोड़ देना या फिर प्रेजेंट ना होना बहुत सारे क्वेश्चंस को रेज करता है। अब बात करते हैं चीन के पास में दोस्तों ताकत तो बहुत है, ये हमको मानना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने मैक्सिमम देश हैं, पूरे के पूरे देश के अंदर जितने बाज़ार हैं, पूरे बाज़ार मेड इन चाइना से पटे हुए हैं। इनफैक्ट हमारा जो भारत देश है, आपको पता होगा, भारत देश का पूरा बाज़ार मेड इन चाइना से पटा हुआ है और चीन हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बैसाखी बन चुका है, ना कि सहारा। सोचिए, यहाँ पर हर वस्तु हमारे भारत देश के अंदर मेड इन चाइना की बनी हुई है। वो अलग बात है कि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की गई है हमारी जनता से कि आप स्वदेशी वस्तु को अपनाओ, लेकिन स्वदेशी वस्तु हर फील्ड के अंदर अवेलेबल नहीं है। और जिस तरह से चीन ने हमारे दुश्मन पाकिस्तान का सहयोग किया, उसके बाद हमें इस बैसाखी को उखाड़ फेंकने की बहुत अधिक आवश्यकता हो चुकी है, क्योंकि चीन की जीडीपी ना पूरी तरीके से तैयार होती है एक्सपोर्ट पर। ना हम इससे माल खरीदेंगे, ना ही इसकी जीडीपी तैयार होगी, मतलब कि ना ही इसको प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी वर्तमान में ना चीन के पास में ताकत तो बहुत है, लेकिन अभी वहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही हैं इस चीन के शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा। मतलब जो चीन का जो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट है ना, वो मई 2025 में 9.1% कम हो गया। मतलब कि जो इसका एक्सपोर्ट था, उससे जो प्रॉफिट या रेवेन्यू जो जनरेट करता था, वो 9.1% क्या हो गया, डाउन हो गया। वजह वही है कि ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, जिसके बाद से इसकी जो मांग थी, इसकी वस्तु की, चीन की वस्तु की मांग थी, वो कम हो गई, प्रॉफिट इसको हुआ नहीं। ये हो सकती है इसके पीछे की वजह। और जो नौजवान है चीन के अंदर, उनके अंदर जो बेरोजगारी रेट पहले जो था, वो था, मतलब आप मान के चलिएगा 11.8% के आसपास था, लेकिन अब वो 14.8% के आसपास पहुंच चुका है। मतलब कि इस देश के अंदर बेरोजगारी भी अब काफ़ी अधिक बढ़ चुकी है। आप कल्पना करके देखिएगा कि मेड इन चाइना कितना मैन्युफैक्चरिंग करता है ये चीन, फिर भी इस देश के अंदर बेरोजगारी है। तो हमारे देश का क्या हाल होगा जनाब आली, ज़रा सोचिए एक बार। और इस चीन के अंदर जो घर बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं ना, जैसे आपका हो गया एवर ग्रेनाड और एक है आपकी कंट्री गार्डन, ठीक है, ये एक फेमस कंपनी है जो घर बनाती है। ये इस समय कर्ज में डूबी हुई है। मतलब कि यहाँ पर जो लोग हैं वो घर अब बाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। और चीन की जो जीडीपी ग्रोथ थी 2023 में वो 5.2% थी, लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी क्या हो चुकी है, अब 2025 में कम हो चुकी है, ये घट कर रह चुकी है 4.9%। भाई 2% का ना हेर फेर बहुत बड़ा परसेंटेज है, ध्यान रखिएगा। 5.2% पहले थी, अब कितनी हो चुकी है, 4.9% हो चुकी है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और सबको ये लग रहा है कि इसके पीछे जो शी जिनपिंग है ना, इसकी जो पॉलिसी है, ये हमारी लंका लगा रही है, ये हमारा बेड़ा गर्क कर रही है, इस सरकार को गिरा दो। शायद ये भी हो सकता है। और अब दोस्तों एक और बात कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि शी जिनपिंग काफ़ी बीमार चल रहे हैं।
आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो हमारा ब्रिक्स समिट हुआ था उसमें जब सी जिनपिंग एरोप्लेन से नीचे उतर रहे थे, स्टेयर का जो साइड में दोस्तों वो उसका सहारा लेकर के नीचे उतर रहे थे, और दूसरी तरफ हमारे भारत के पीएम मोदी जी की जो फिटनेस है, काफ़ी तगड़ी फिटनेस है, वो लगातार बिना किसी सहारा लिए नीचे बिल्कुल बिंदास तरीके से आ रहे थे। ठीक है, और इसको लेकर के बहुत सारे मीम सोशल मीडिया पे चल रहे थे। सी जिनपिंग का देखिए कम एज में होने के बाद में भी वो सहारा लेके नीचे आ रहा है, और हमारे जो भारत के पीएम हैं, जी हाँ, इस एज तक पहुँचने के बाद में भी कितने फिट हैं। इस कंपैरिजन को करके यहाँ पर चीन का बहुत ही छवि खराब की गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चीन की जीडीपी है वो भारत से लगभग 5 गुना बड़ी है, जबकि 1990 में ना चीन और इंडिया की जो जीडीपी थी बिल्कुल इक्वल थी, लेकिन उसने बहुत तगड़ा बूस्ट किया, उसने अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करे, हमने उस चीज़ को शायद नहीं देखा। और दूसरी तरफ चीन की जो प्रति व्यक्ति आय है ना वो भारत से काफ़ी अधिक है, काफ़ी जगह पे चीन काफ़ी मतलब स्ट्रांग है भारत के हिसाब से। बाकी ठीक है, किसी की हेल्थ के ऊपर हम लोग टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, तो उससे ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम लंबे के व्यक्ति को हम लंबू बोलेंगे, छोटे व्यक्ति को हम नाटा बोलेंगे, या फिर मोटे व्यक्ति को हम लोग मोटू बोलेंगे, पतले व्यक्ति को हम लोग हैंगर बोलेंगे, या फिर झाड़ू की सीख बोलेंगे, तो ये शोभा नहीं देता है। और किसी भी व्यक्ति की बॉडी सेम करना या फिर किसी की हेल्थ के बारे में टीका टिप्पणी करने का ये हमको कोई अधिकार नहीं है, और ना ही हमको करनी चाहिए। मैं आता हूँ वापस दोस्तों टॉपिक की तरफ। एक बात और, कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सी जिनपिंग को पहले भी 1 से 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है, मतलब कि उनको हार्ट अटैक आ चुका है। बट इस बात की पुष्टि ना तो खुद सी जिनपिंग ने करी है, ना ही उनके किसी सगे संबंधी नेता ने करी है। लेकिन वर्तमान में इतने लंबे समय से ये जो गायब है सी जिनपिंग, चीन की सरकार इस मैटर पर कुछ नहीं बोल रही है अपनी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और इतने बड़े नेता का ऐसा गायब रहना, समझो कुछ तो छुपाया जा रहा है इस पार्टी के द्वारा। एक्चुअली चीन में जो पार्टी है ना वर्तमान में, इस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा घमासान मच चुका है, एक बहुत बड़ा महाभारत छिड़ चुकी है, और सीपीसी पार्टी से संबंध रखते हैं सी जिनपिंग। सीपीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सी जिनपिंग इसी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और राष्ट्रपति हैं। पर अब खबरें ये आ रही है कि पार्टी में उनके विरोधी लोग अब एक्टिव हो चुके हैं। कई पुराने नेता हैं जो उनके वापसी आने को लेकर के अब संदेह कर रहे हैं, और केवल ये मान रहे हैं कि अब हमको इस देश का राष्ट्रपति बना देना चाहिए, और जो सी जिनपिंग है उनको उनके पद से हटा देना चाहिए। मतलब कि पार्टी के अंदर पावर की लड़ाई अभी चल रही है। वैसे दोस्तों सी जिनपिंग ना पहली बार नहीं हुआ कि गायब हुए हैं, इससे पहले भी ये कई बार गायब हो चुके हैं, और जब बाउंस बैक करते हैं तो हर बॉल पर एक मास्टर स्ट्रोक चल जाते हैं। सी जिनपिंग एक्चुअली 2012 में और 2020 में भी कई दिनों तक पब्लिक से गायब हो चुके हैं। और चीन में कई बार ऐसा होता है, कोई भी लीडर, बिजनेसमैन या फिर कोई टॉप खिलाड़ी अचानक से गायब हो जाता है। जैसे आपको याद होगा जैक मॉ के बारे में। जैक मॉ कौन है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना। सो गाइस, जैक मॉ है अली बाबा कंपनी के मालिक। ये भी लंबे समय तक गायब हुए, और इन्होंने विचार मंथन शायद किया होगा, उसके बाद ये करते हैं बाउंस बैक और कंपनी को लेकर काफ़ी पीक पर। उसके अलावा एक खिलाड़ी दोस्तों आपका पेंगु सुआई, ये है आपके टेनिस खिलाड़ी, चाइना के हैं, और जब वापस आए तो उन्होंने क्या करा, बाउंस बैक किया। अपनी जो परफॉर्मेंस थी उसको क्या करा, उन्होंने काफ़ी अधिक अच्छा इंप्रूवमेंट किया अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। और यहाँ पर चीन के अंदर ना कहीं दोस्तों यहाँ पर जो वर्तमान की सरकार है उसको लेकर के निशाना साधा जा रहा है विपक्षी पार्टी के द्वारा। और सी जिनपिंग का एक बहुत बड़ा सपना था जो काफ़ी विफल हो गया, शायद ये उस ग्लानि में शायद डूबे होंगे दोस्तों। वो उनका सपना था आपका OBOR का, मतलब कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का। इनका एक बहुत बड़ा सपना था CPC कॉरिडोर का, अब वो धराशायी हो चुका है। मतलब कि चीन ने पाकिस्तान, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में बहुत पैसे लगाए, पर रिजल्ट क्या हुआ? ज़ीरो, नील बटा सन्नाटा। वन बेल्ट वन कॉरिडोर के माध्यम से या फिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से इन तमाम देशों को इन्हें जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो सब प्रोजेक्ट क्या अभी फ़िलहाल पूरे नहीं हो पाए। वो सब प्रोजेक्ट क्या हो गए, इनकम्प्लीट हो चुके हैं। 2025 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट के अनुसार 41% प्रोजेक्ट चाइना के अभी लॉस में चल रहे हैं। मतलब कि बहुत पैसा अभी डूब चुका है इनका। रिकवरी कितनी होगी, रिटर्न हो पाएगा फिर नहीं हो पाएगा पैसा, वो चलेगा पता आने वाले समय में। बट इसी बात को लेकर के जो विपक्ष है लगातार वर्तमान की सरकार के ऊपर कटाक्ष कर रहा है। वर्तमान में कौन सी सरकार है? CPC, और इसी पार्टी से संबंध रखते हैं सी जिनपिंग। और CPC कॉरिडोर एक बहुत बड़ा लॉस है चीन का। जी हाँ, CPC बोले तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चीन ने अब तक लगभग $25 बिलियन, अगर हम कन्वर्ट करेंगे उसको
कम से कम 25 अरब डॉलर की निवेश राशि ये खर्च कर चुका है। ये राशि विभिन्न परियोजनाओं में, जैसे कि आपका बिजली उत्पादन हो गया, सड़क हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया और ग्वादर पोर्ट के विकास में ये उपयोग कर चुका है। और 2020 तक सीपीसी परियोजना का जो मूल्य था ना कि इतना हमारा खर्चा आएगा इस कॉरिडोर को तैयार करने में, वो था आपका 62 बिलियन डॉलर। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, 2022 तक ये बढ़ते 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 पहुंच चुका है 65 बिलियन डॉलर। मतलब कि इतना मोटा पैसा इसका यहाँ पे फंसा हुआ है, जिसकी रिकवरी अब तक ढेले भर तक की नहीं हो पाई है। शायद यही एक बहुत बड़ा डिप्रेशन सी जिनपिंग के अंदर बन चुका होगा, इसलिए वो कुछ समय के लिए गायब हुए हैं। और वैसे कभी कभी ना अकेले में बैठना, खुद का मंथन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये चीज़ करनी भी चाहिए। अब मंथन कितना सार्थक होगा वो चलेगा मतलब आने वाले समय में, जब ये करेंगे बाउंस बैक। बट जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है, क्योंकि ब्रिक्स समिट जो हुआ था ना 1 से लेकर 3 जुलाई तक के बीच में, और उसमें जो सी जिनपिंग एब्सेंट थे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और इस बार हमारे मोदी जी इस समिट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से छा गए। मतलब इन्होंने भरपूर इस बार अपने विचारों को इस समिट के अंदर रखा है। ख़ास तौर पर पहली बार इंडिया ने ब्रिक्स डिक्लेरेशंस में टेररिज्म पर अपना सख्त स्टैंड लिया और पहलगाम हमले की इस समिट के अंदर भरपूर निंदा करवाई अन्य लोगों से भी। और चीन के जो पीए इस समय इस समिट के अंदर मौजूद थे, भाई कोई ना कोई तो आएगा इनकी तरफ से नेता, तो वो इस समय चुप थे। और सी जिनपिंग जैसे नेता जो अक्सर भारत के खिलाफ रहते थे, उनका ना आना शायद भारत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चीन का सबसे ताकतवर आदमी सी जिनपिंग, जो दुनिया को आंखें दिखाता था, अब वो खुद सवालों के घेरे में आ चुका है। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? तुम्हारी सच में हेल्थ ख़राब है, पार्टी में आपकी बगावत चल रही है और दुनिया में छवि इसकी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। तो क्या चीन में होने वाला है तख्ता पलट? थिंक अबाउट इट, आपको क्या लगता है? या फिर सी जिनपिंग एक बार फिर गेम पलट देंगे वापस आकर के? आपका क्या मानना है? थिंक अबाउट इट, अच्छे से विचार करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।